शिव शंकर जागो। फिर ब्रह्मा विष्णु जी के तरफ भोलेनाथ जी आंखें खोल करके देखते हैं और भोलेनाथ जी कहते, विष्णु जी भोलेनाथ को कहते हैं कि हे भोलेनाथ, यहाँ वहां पर तो सब प्रलयंकार हो गया है और सब जीव त्रायमान है, हम भी इसलिए आपके पास आए हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की। तो भोलेनाथ कहते हैं मेरे भाई बहन, मेरी आवाज बहुत है, तुम टेंशन मत करो, क्योंकि इतने दिन मौन रहने की डब्बा भरा हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भोलेनाथ भगवान विष्णु तरफ देखते हैं और भगवान विष्णु को कहते हैं कि क्या बात है। बोले माता पार्वती तो अष्टधातु 9 देवियों को 8 देवियों को बुला करके त्राहिमाम कर दिया है, अब क्या किया जाए। तो भोलेनाथ ने कहा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हे विष्णु आप जाकर के देवी से कह दो कि आपका गणेश आपके सामने यदि हम उपस्थित कर दे तो फिर आप शांत हो जाओगी, राजी हो जाओगी। बस इतना सुनते ही, माता बहुत भोली भाली होती मेरे भाई, माता बहुत भोली भाली होती है। तुम बाजार के दिन जाओ, किसी बच्चे की नई नई लाट कहते कि बेटा ये नहीं लाई देते मार्केट से, काय करे हमारे पास 6 तो ख्याल देता त्यार लड़ते ओडी से गिरे जा त्यार माँ काली नहीं बनती, नहीं मना हमने लाओ हमने आने दे। हमने डाल दे एम कोई नहीं के। अब एक दो बेटी भी हो तो मुझे क्या पता। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। तो माता पार्वती ने केवल सुना विष्णु भगवान के मुंह से कि हे मैया, यदि हम आपके गणेश को पुनः आपके सामने सजीवन करके खड़ा कर दे तो मैया आप कैसा रहेगा। तो माता ने हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं कहा, हे काल रात्रि शांत हो जाए। बजाओ ताली। माता काल रात्रि महाकाली मैया शांत हो गई, प्रलय शांत हो गया, सारे जीव को संतुष्टि और शांति मिली। और फिर भगवान विष्णु को भोलेनाथ ने कहा कि हे विष्णु, गरुड़ के ऊपर सवार करो और उत्तर दिशा में जाओ। पूर्व पश्चिम दक्षिण और ये उत्तर दिशा है, जिस तरफ हनुमान जी दिन गणे हनुमान जी ने वासु पछल रहे, हनुमान दादा ने वासा पछल अरे देख छे वाहो की ताक लो वाहो हनुमान दादा ने वासा पछल जा अने हे विष्णु जय श्री कृष्ण। लाइनमैन को भी धन्यवाद, क्योंकि पीछे से वो वसा ऊपर हकड़े देखता। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। हालते में मेरी गंध भी नहीं आई, कहा कि मेरी नाक से तेल माती आपने खास आग से थी, सब हिंदा वगार लग रही है। जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। और बोलने के लिए बहुत बाकी है अभी, हमारी दीदी भी बोलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। बार बार क्या वो विठ्ठल भगवान को, वो तुकाराम महाराज को वो माता राम ने कहा कि ये क्या, जब देखा तब पांडुरंगा बिठला, इसको पांडुरंगा भूत लग गया क्या। तो तुम ऐसा मत कहना महाराज को क्या कृष्ण भूत लग गया क्या। वो पंढरपुर की कथा है, काला भूत। और मराठी में क्या क्या बोला मुझे नहीं, उनकी भाषा बोलते बिना समझने से ऐसा लगता कि ये चुतिया बना रहे अपने को। तो मैं तो एक बार बाबा जी को कह दिया, चिट्ठी लिख के दिया, मैंने कहा बाबा जी हमारे तो ऊपर से जा रहा है, ऊपर ऐसे उनका पर को कुछ हमने कहीं समझ में नहीं पड़तो बहुत ऐसे फिर। तो तुकाराम महाराज की घरवाली, तुकाराम महाराज जब देखे तब विठ्ठल 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 विठ्ठल, जय पांडुरंगा जय पांडुरंगा, जय विठ्ठल राम कृष्ण हरे। उसकी घरवाली सोची ये क्या, मुझे बैठे वहां भी विठ्ठल विठ्ठल, हागने बैठे वहां भी विठ्ठल विठ्ठल, सोने बैठे वहां भी विठ्ठल विठ्ठल, खाने बैठे वहां भी विठ्ठल विठ्ठल, क्या बोले विठ्ठल विठ्ठल। तब बोले देवी अब तुमको समझे कि नहीं समझे, मेरा तो जीवन शुरू से और आखिर तक विठ्ठल ही है, बाकी कुछ नहीं है। क्या काला भूत लग गया तेरे को, विठ्ठल विठ्ठल बस। बोले भूतों का भूत तो वही बैठा है, मैं तो बस। तो बार बार भगवान का नाम लेना मेरे भाई बहन, कृष्ण कृष्ण बोलने से हो सकता तुम्हारे जीवन का एक छोटा सा कष्ट दूर हो जाए।
तो भोलेनाथ ने कहा कि हे विष्णु, गरुड़ के ऊपर बैठ करके उत्तर दिशा में जाना। उत्तर दिशा में कोई भी प्राणी दिखे आपको, सबसे पहले जो प्राणी उत्तर दिशा में आपको दिखे उसकी गर्दन काट के ले आना और गणेश जी के ऊपर बिठा देना। तो भगवान विष्णु एक चिल्लू रे मारी बेने मारी माता है, एक चिल्लू रे तुलू गरुड़ मटली घोड़ा क्या जो भी है, चलो जय श्री कृष्ण। कुकड़ा खावा वाली कुकड़ा खावा वाली तो आई थी हमने नहीं पहले थी, आगे तो है मीनाक्षी बहन तो कांप गई थी। क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कभी कभी कि मैं भी मीनाक्षी बहन का भाई बन जाऊं हमेशा के लिए मौन धारण। फिर सोचता कि यार इतने लोग यदि अपने बोलने से खुश है तो फिर क्यों माथापच्ची करना। जय श्री कृष्ण, गोपाल कृष्ण भगवान की। तती ही मोटले घोड़ पर भगवान विष्णु आने देखियो तो सबसे पहले तीहो एरावत नामनो हाथी, एरावत नामनो हाथी सामो आवतलू तीने देख ले तो भगवान विष्णु तीना चिल्ला ने मटली घोड़ ने रोक्यो, तीन परगथु नीचे उतर्यो आने ध्यान करियो 2 मिनट के लिए कोई ध्यान करियो। भगवान विष्णु ध्यान करियो तो भगवान विष्णु ने ध्यान में परमात्मा फूंके, भगवान फूंके कि हे विष्णु, ये तो एक निर्दोष प्राणी है, इसकी गर्दन काट के तुम गणेश के गले में बिठाओगे, बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रभु भोलेनाथ, मैं इस निर्दोष प्राणी, निर्दोष का मतलब कि आनु तो कोई दोष ही नहीं, आयु हाथी तो कोई न कोई बिगाड़ियो नहीं, आयु तो कोई न कोई नुकसान नहीं करे, तो आनु मन को काटी में पहला गणेश भगवान ने कहा बहाड़ो एम छे केम छे एम छे। जय श्री कृष्ण। ता गणेश भगवान स्वास्तिक बनी आवे, स्वास्तिक आने नहीं ये कलिया पर बनाए में देखे एम वाकड़ो टेकड़ू बनाए में के देखाय वाकू डेकू लाकड़ू नी छुटे छुडाकड़ू। बोलो जय श्री कृष्ण। ते आयु कोई हुकरा बनातला आयु कलश पर भगवान गणेश बहिरू समझेलू, आयु फूल बनाए में नहीं आयु 4 खूट्यू आयु गणेश भगवान से कहवाय। ते हेवू ने हेवू ऊपर गथु आयु कोई सामने विष्णु भगवान सामने हेवू ने हेवू फूल आयु कोई हतु तीहू गणेश भगवान कीहू के कि हे विष्णु आयु निर्दोष नहीं हुई, आयु तो कतरा दहाड़न तारी प्रार्थना करते तारी अहाँ वाट देख रही है उबुरे कि विष्णु भगवान कट्यार आवे अने मने कट्यार मुक्त कर दे। आयु एरावत हाथी तारी वाट जी रही, तारी वाट देख रही, कतरा दहाड़ी तारी वाट देखी देखी थाकी गई बाकुन तना धन्यवाद तो समय पर इनका पूगी जी टाइम से पूगी। तो एरावत हाथी बोलवा मंडी कि विष्णु भगवान संकोच ना करे, गजानन न गणेश में कोई अंतर नहीं है, मारे से एक पाप हेलू छे, एक दोष हेलू छे, तो मैं सोचू मैं संकल्प कर लू कि मैं विष्णु भगवान चक्र से कटिस्ता मन मुक्ति जग जा। भगवान गणेश को भी धन्यवाद दिए और गजानंद ने हाथी नु नाव गजानंद आपनु केतना कि गजानंद गणपति भगवान की। तो गणेश भगवान केतलू कोई ने विष्णु भगवान ने की हे विष्णु गजानन से मैं बहुत प्रेम करता हूँ और मेरे से गजानन बहुत प्रेम करता है, इसमें कोई दुख की और कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन जिस तरह मैंने माता का वचन निभाया उसी तरह आप भी माता जी से वचन लेके आ रखे, आपको वो वचन पूरा करना पड़ेगा।
मेरे भाई। तो भगवान विष्णु चक्र हाथ में धारण करते हैं और चक्र को कहते कि हे ब्रह्म चक्र, आप ऐरावत हाथी गजानन की सर लेकर के आ जाओ। और फिर वो जैसे ही काटते ऐसे ऊपर जाता है और फिर ऊपर से गजानन से मिलके वह गणेश भगवान से मिल करके वह सर नीचे आता है। फिर तिहु मटली घूर के दिलो चिंता पहर लो विष्णु भगवान ता एम हाथ कर्यो तो तिहु हाथी ना मणको हाथ में आई जो मारा भाई बहने ता तिने लीन जाते रहो। अने भगवान જ્યાં સારી માતા પાર્વતી ઊભી રહેલી, જ્યાં હારી ભગવાન ગણેશનું ધડ પડ રહેલું ત્યાં લઈ જઈને હાથીનું મનકું બહાર દીધું। માતા પાર્વતી કેદી ભોલેનાથને कि हे भोलेनाथ, दुनियाમાં सबसे पहल मारू छोरू पूजाई है ता सबનું काम सिद्ध है। ताहिन करता आज भी घर में कतरा देवता है कोई कई मालूम आई बोली जपना। मेरे भाई बहन, शुभ भी गणेश और लाभ भी गणेश, शुभ भी गणेश और लाभ भी गणेश। शुभ और लाभ आखिर है कौन? रिद्धि और सिद्धि। गोपाल कृष्ण भगवान की। तो अब अगले श्लोक में और ना जाने क्या हो जाए। जय श्री कृष्ण। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना उत्पन्न होने से विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है। मेरे भाई बहन, क्रोध उत्पन्न हुआ, भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए। अब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं इस श्लोक के माध्यम से। अब ये तो उसी की गीताजी चल रहा, तो लेंगे। अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं और उसी दिन योग माया, एक शक्ति का नाम है योग माया। तो मैं कभी किसी कथाकारों से एक बात क्लियर करना चाहूंगा। अभी आज तुमको वो तो बताऊं नहीं, अगली भक्ति सभा जहां भी होगी बता दूंगा। जय श्री कृष्ण। थैला भराई जाए तो गखड़ी ले जा रख। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो एक बार जोर से जय श्री कृष्ण। अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसी दिन योग माया शक्ति करके एक शक्ति होती है, एक देवी होती है, उनका जन्म होता है। बहुत अच्छा प्रसंग है, सुनो। मतलब नवरात्र की पूरी पूरी कथा हो जाएगी, चिंता नहीं करना। जय श्री कृष्ण। ये बीच में बोलते हैं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। फिर वो जो आता है ना लाइन में, वो फिर पटरी छोड़ देता है। फिर मैं भी हाथ घुमा लूंगा बस अब करके। अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है माता देवकी के कोख से, और यशोदा मैया की कोख से योग माया शक्ति का जन्म होता है। और योग माया शक्ति माता पार्वती का फिर से रूप धारण करती है और फिर अष्ट धातु शक्ति आती है, नवरात्रि माता आती है। भगवान श्री कृष्ण के पास में वसुदेव जी वह उसको लेकर के आते हैं, तो कंस के हाथ में आता है और वह शक्ति कहती है कि हे कंस, अब तुझे वध करने वाला 8वें अवतार में पैदा हो गया है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरम मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण मर्दे जगत गुरु। नींद में मारा था, गर्भ में। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरम मर्दनम, गर्भ में ही मारा था। लेकिन जिसको आपने गर्भ में मारा था अब वो जन्म ले चुका है और अब तेरा अंत हो जाएगा। बस ये सुनते ही हाथ में से छोड़ा कंस, तो अष्ट धातु 8 शक्तियां प्रकट हुई और वो 8 शक्तियां यही नवरात्र है। और भगवान श्री कृष्ण योग माया शक्ति को कहते हैं कि हे मैया, हे देवी, आपको कलयुग में जाना पड़ेगा और कलयुग में जाओगे तो मैं तो केवल साल भर में एक ही बार पूजाऊंगा अष्टमी के दिन, लेकिन तू साल भर में 2-2 बार पूजाएगी, वो भी 9 दिन तक। तो माता ने कहा कि
हे प्रभु ऐसी लीला क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यदि आप आगे नहीं जाओगी तो मुझे लीला करने में आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और योग माया का एक ही दिन अवतार हुआ है। इसीलिए मन में कोई भेद, कोई खेद, कोई कपट ना रखते हुए राधा ही सीता है, सीता ही सती है और सती ही पार्वती है। और पार्वती तो मैंने कह दिया कि अष्टधातु थी, सबके नाम भी बता दिया। और फिर वो सब गणेश भगवान के माथे में, गर्दन में वो हाथी का वो बैठ गया। अभी हाथी को भी मुक्ति मिली, इसलिए सिर बैठ गया गणेश को, और गणेश की गर्दन गई लेकिन पूरा शरीर बच गया। इसलिए अब युगो युगो में वो पुजारे सदा सो साहिर गजानन गणपति भगवान की जय। अब आती है अगले श्लोक में जो भी कथा आपको बताएंगे। जय श्री कृष्ण। ये सारा तुम दिमाग में रखा करो। कोई पूछे कि ये अष्टधातु शक्ति कौन है, तो फिर धीरे से कह देना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। उनकी उत्पत्ति वृष्टि होती है, वृष्टि से यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। और कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा से परमात्मा उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। फिर से यज्ञ वापस आता है मेरे भाई बहन। अब यज्ञ 9वें दिन आप यज्ञ कर दोगे, 10वें दिन दशहरा आ गया। यज्ञ की बात तो हर श्लोक में होती है। तो अब यज्ञ प्रतिष्ठित और सिद्धिदात्री, यज्ञ सिद्धिदात्री और सर्वव्यापी। नवरात्रि के आखिरी दिन में सिद्धिदात्री मैया का आखिरी दिन होता है, यज्ञ होता है, और वह परमपिता परमात्मा सब जगह होता है, सदा साथ रहता है, इसीलिए उसका नाम सर्वव्यापी है। तो बंधुओं, 10वें दिन में जब दशहरा आता है तो 8 दिन की अष्टमी हो गई, 9 दिन की नवरात्रि हो गई, 10वें दिन में दशहरा आता है, और फिर 14 आ गए। और फिर होली दिवाली, संत आए उस दिन, क्या बोलते हैं, जिस दिन संत घर में आए उस दिन होली, दशहरा और दिवाली तो तुम्हारी सामने आ ही रही है मेरे भाई। तो अब जो है दशहरे के दिन, दशहरा क्यों मनाया जाता है, मैं इस श्लोक का आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के मैं आपसे कहूंगा कि दशहरा क्यों मनाया जाता है और दशहरा कैसे मनाया जाता है। दशहरा कितनी याद है मेरे भाई बहन, दशहरा इसलिए मनाया जाता है, दशहरा एक खुशियों का दिन है। हम लगा दीजिए। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरह से उत्साह मनाता है, खुशी मनाता है। अभी दशहरा पे से सबकी सोयाबीन, किसानों को फसलों की खुशियां होगी। लींबू कटाया महाराज कि खड़ा बना, और खड़े में डालो फिर ट्रैक्टर भर के धमाधम डालो, लींबू काटे खड़ा लिपना चालू। किसानों को अपनी फसल की खुशियां होती है, और जो सैनिक होते हैं, जो मिलिट्री के जवान होते हैं, उनको जो युद्ध करते हैं, तो दशहरे पर किसान खड़ा पूजेगा, खड़े पे लींबू काटेगा, यही है ना, वैसा होता है ना। तिरपन पे काटेगा, तो कोई भैंस के खूंटे पे काटेगा, तो कोई घर में, तो कोई गाय खूंटे पे, कोई खेत में खेतर पाड़ा वहां पर। क्यों कि किसान को वो खुशी है दशहरे के दिन। सैनिकों को ये खुशी होती है शस्त्र के ऊपर, जो औजार होते हैं, हथियार होते हैं ना, तलवार हुई, धनुष हुई, जो भी बंदूक हुई,
उनकी पूजा सैनिक उस दिन करते हैं। क्यों? कि उनकी खुशी आज जब कि तुमने, किसान कहता है कि फसल और खेती हमको आज जीत कराई, और वो कहते हैं कि दशहरे के दिन उनके औजारों की पूजा करते हैं। और कुछ लोग रावण की पूजा करते हैं। किस तरह से करते हैं वो आप सब जानते हैं। तो मेरे भाई बहन, और कुछ लोग जो अपने पराये हो जाते हैं, अपने पराये हो जाते छोटी छोटी बातों पर। तार बुकड़ी मारा, खत्म भरा गए, आंखों का आपस कर दी, झगड़ा चालू हो गया। मैं तो पेड़ पानी भरने वाली बात, तू कौन पानी भर देते हैं? मैं पेड़ पानी भरने वाली त्या तारा पायसी था करनो, त्यो हाथे से तो था करनो, री साहेब ढोचे कने ढोचो पूरा गांव संभले। जरा सी बात, जरा सी इतनी की बात बदले, ढोचे कने हेडपंप क्यों कहला ढोचे कने। अब मैं तो कहीं, और मेरी जो खानदान की भाषा है वो बारली भाषा है। ये करतला झुमाई पड़िया, झुलाई पड़िया, दायान सब अपने डाला बाबा को जो था बाबू, हमारे वो क्या है, हमारे कुटुंब में डैलू बाबू डैली आया, ए लड़ाई पड़िया, राम बाबू ने सुदामा भाई लड़ाई पड़िया, ए झुलाई पड़िया। आपने जैसे लोग यदि बोलते कि झुलाई पड़ा तो कहाँ भगवान आइन बज्जू हमारे पर फोन नवरात्र में बेचान भाई पर ने केला भाई पर वहां पहुंच गई तो क्या रे। उस समय में यहाँ पर पितृ तर्पण का था उसी दिन। वो अपने एक साधक परिवार रहे धावड़िया, वहां पर एक गए, उसको नाग ने डस डाला था तो उसकी मौत में हम गए थे। चलो ऐसी मौत तो थी, मौत तो जीवन का एक हिस्सा है मेरे भाई बहन, वो दूसरा हिस्सा दुनिया की। गोपाल कृष्ण भगवान की। तो दशहरा करने से दशहरे पे हर व्यक्ति अपने अपने तरह से मनाए, बस। कैसे? भपान फूल है तू ती मुंडको दुखतुने तिया पांटा तोडीन लावतला, सही बपड़ू तिना पांटा तोडीन लावतला ने एम करीन बाहर देतला नु छूछा करीन चुनाव नाके के मुंडको उतरी जातुन, छूछा करे कि ती भी छू होई जातुन। मेरे भाई बहन, तो दशहरे के दिन जो आपसी में मतभेद हो जाता है, जो लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे के प्रति कुभाव हो जाता है, मेरे घर तू नहीं बैठना, तेरे घर में बैठना, विचारू हमारे जैसे साधु भी आए थे, हमारे घर आने था, मैं इन्हें बुलाए तो इन घर बनी मार घर कहानी पे इन घर पेड़ कहा जी। यदि मैं सुदामा भाई के घर पहले चले जाऊं, महाराज के घर पहले चले जाऊं, बुला सुदामा भाई घर बस रहे, महाराज जब तक तावड़ लगाड़े ना आप खेता इतना दुश्मन से हिंगर मुंह करवाए। बापूजी ने कहा सर्वखंडितम प्रब्रह्म, सब तुम मेरे हो, मेरे नहीं भगवान के, मेरे भी हो गुरु भाई बहन, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम सब मेरे हो, मेरे भाई बहन। तो दशहरे के दिन ये जो पत्ते देने का एक ये जो रीति है, ये जो परंपरा चली है ना, भोपड़ाना तिया पांटा, यहाँ तो भाई महाराज दशहरे के दिन पांटे वांटे तो ठीक है, बकरे को काट डाले, दारू पी ले, फिर वो पांटा देना तो ठीक है, तलवार नहीं तो दरादन लकड़ी लेके जाए दुश्मनी निकालने के। यहाँ तो दुश्मनी बराबर, दुश्मनी खत्म करने के लिए जाते हैं लोग, और उसी दिन कुछ लोग दुश्मनी निकालने जाते हैं। एक बात है, याद है, कहूँ कह दूं कैलाश भाई, कहूँ क्या कह दूं, नहीं तो वो झंडा बोल रहा है अब दिन उधर जा रहा करके। मेरे परिवार की बात है, हंसने की बात है। हमारे बड़े पिताजी वो शादी करके लाए उधर, पहली बात है। अभी तो वो हमारे पिताजी भी गए, हम सब गए थे, वो जो शांत हो गए पर जेल पंजरा में उसकी सभा थी, तो उन्होंने शादी करी थी 10 से पटिया से। तो
अब मेहमान अब देखो ना, और अर्धांगिनी अड़ जाती है ना, ये अड़ जाती है भोलेनाथ के सामने। भोलेनाथ अड़ता तो ये भी अड़ जाती। नहीं मना ही जुए हनु तो वो ती आमरे डायली आया आती थी तो ती फूके वाके नी मने आजू जवान छे पांतरी आजू जवान छे एले बाबू चीरे जाई रहो सीताफल बेचवा। हमारे वहाँ सीताफल के बगीचे बड़े बड़े मेरे घर आज भी है। कहीं कम से कम 200-300 झाड़ तो काट दिए, मैं जाते तो भी 300-400 झाड़ आज भी है। आज भी महाराज वो तो क्या भगवान जाने, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। कैसा तुम्हारी भक्ति ने खींची, तुम्हारी भी आत्मा में से आवाज निकली होगी कि मैं नाम नहीं लेता। तुम्हारी भी कभी कभी पाठ जाके आवाज होती होगी कि इसी समाज में साधु क्यों। महाराज हमारी भी भक्ति में ताकत हो जाएगी। जिस दिन हमारी भक्ति फलीभूत हो जाएगा तो हमारा भी कोई साधु निकल के आएगा तो तुम्हारी भक्ति की आवाज ये खींच के लाई। नहीं तो ऐसा एरू गिरू परिवार का व्यक्ति नहीं और बाप का एक ही बेटा हो, दूसरा तो है ही नहीं। हाँ अच्छा भला नौकरी करता था, डॉक्टर था, सुई धागा छोड़ा, मारा पकड़ लिया यार। जब सुई लगा करके बीमारी ठीक कर सकते तो मारा जपवा के भी तो बीमारी ठीक कर सकते। तो हमने ये जीवन चेंज किया। सेंधवा में 223 बच्चे छोटे छोटे डेमने बाबा के आश्रम में 2 साल तक। छोटे छोटे बच्चे के कपड़े भी धोना, उनको नहलाना भी। छोटे बच्चे कहाँ के बच्चे, गुजरात के, महाराष्ट्र के, वहां तो गुरुकुल है ना, छात्रावास। तो उनके साथ सोता था, उनको पढ़ाता भी था। उनके कपड़े, जिन बच्चों के कपड़े नहीं, मेरी व्यासपीठ झूठ नहीं कहती महाराज, नहीं तो अपने दिव्य चेतन महाराज जी है ना, वो मुझे वहां से लेकर के आए, आप उनसे पूछना। व्यासपीठ के ऊपर हाथ रख के बोल रहा हूँ। 223 बच्चे, उसमें से 60-70 बच्चे ऐसे थे उनको उनका सेमड़ा नहीं नूचते आए। तो ये दास सब करता था। खबरदार, नवरात्र चल रहे, झूठ नहीं बोल रहा। उनके साथ सोता था। वो डेमनिया बाबा के यहाँ वो माताराम बोलती थी, बोले मुझे आचार्य जी बोलते थे वहां पर, बोले आचार्य जी अलग कमरा है, वहां रहना चाहिए। तो बच्चे मुझे 2-3 दिन तो अलग सोया। फिर वो बच्चे मुझे बोले आचार्य जी हमको बहुत डर लगता, बोले ना जाने रात में कोई डराता है कि ये बच्चे हमको डराते बड़े। आया छोरा हमने बिहाड़े कि काई को बिहाड़े, हमने बीक भी लागी અને રાતે हमने पेशाब लागे, लेटरिन बाथरूम जवानो है था, कोई उठे नहीं। तो छोटे छोटे बच्चे बिस्तर में लेटरिन बाथरूम कर देता था। मैं सत्य कह रहा हूँ, मानो मेरी बात। ये वो बात है कि मुझे बहुत वो पुरानी बातें याद आ जाती है। तो उन बच्चों के साथ सोता था और उन बच्चों के कपड़े भी धोता था, जिनके कपड़े जिनको धोते नहीं, जो धोले वो तो धो लेते थे। लेकिन जिन बच्चों जिन छोरा ने कपड़ा नहीं धोता तेमना कपड़ा भी धोवा। ત્યાં રાતે બિચારા કહાનાનું અતરા ઢેરકા છોરાનું ખાણું બનાવતા તો કારણ તારે ચોરકું થઈ જાય, ખારું થઈ જાય, કેવું થઈ જાય તો ત્યાં દસ્ત भी कर दे, लेटरिंग भी कर देता। तो ત્યાં कहते नहीं बापुन ત્યાં रड़ता આપણું देखवा तेमने હું हो जूते तो तीने उंगलवा भी, तीने कपड़ा भी धोवा। ये दास बोल रहा है। मेरे भाई बहन, मैं तो सदा लोगों के अंदर ही भगवान को देखा हूँ, मंदिर में भगवान को नहीं देखा, मूर्ति देखा हूँ। भक्तों के अंदर भगवान को देखा, मंदिर में तो केवल मूर्ति देखा हूं, बाकी भक्तों के अंदर सीधी बात। तो वहां पर हॉस्टल का अधीक्षक था, छात्रावास का अधीक्षक था, फिर भी वो करता था। इसलिए मैं आपसे कहूं कि आप भी सेवा करा करो। पराये बच्चे की तो नहीं, लेकिन जिन बच्चे के माँ बाप नहीं है, ऐसे बच्चों की को नहलाओ नहीं, कपड़े नहीं धो, तो कम से कम उनको कह दो बेटा उंगली दे, बेटा कपड़े धो ले। नहीं तो एक दिन पकड़ के नहला भी दिया तो क्या बिगड़ रहा है, तुम्हारा ये गुंडुगनी पर लोग भी सुधर जाए। तो क्या कह रहा था, हाँ वो मेहमान गए, पांतरिया जाने करे नाम डाले हट कर ले दी।
बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तामरो डालो बाबू काय के बाबू गाड़ो दिन सीताफळ वेचवा जाई दिउ चीरे तो तीना आवा दे ती अत्यंत तीने पूछिन जो छपाटी आमड़ी गथो छे कतरे के दोष बेड़ी का नाम है डिडर बेड़ी। हाँ एक बेड़ी है वहां डिडर बेड़ी नाम तो मुर्डा भी हुई जा न डिडर बेड़ी साथ भी हड़तलू छे तो संदारे जस आप आमरे डाले या माने तो नहीं मैं जा नहीं रे मैं जा नहीं रे जाने एक भी जाने रे जब अंधारो पड़वा मन रियो ता बिहारी डेडर बड़ी ता ना बाबो घर नहीं है गाड़ो दिन छिटा फड़ा विचो जई रियो अन तो जवाई रे पता नहीं चला रही। सही बात है ये बहुत बार तो इनकी चला लेती अपनी नहीं चलने देती क्योंकि अब क्या ये दास तो झूठ बोलता नहीं और हमारे माँ बाप ने हमारे गले में भी बांधा था लेकिन भगवान ने छुटकारा छुड़ा दिया चिमटी काट गई। गोपाल कृष्ण भगवान की जो खरी है वो खरी क्या झूठ उसमें एक तेरी लेकिन बोला जय श्री कृष्ण। जो खरी हो तो खरी दूध को तो दूध कांग्रेस में पानी तो मिला ही नहीं सकते और मिलाओगे महाराज तो दिमागदार व्यक्ति इसमें देख लगे इसमें आता पानी भी क्योंकि पहले तो दूध चेक करने की मशीन होती है अभी तो ये गाय और भैंस पालने वाले मैं मार भी दूध छे मैं मालक छे एवं कोतरो दूध ने कोतरो पानी छे तो मेरे सत्संग में भी आधा दूध और आधा पानी हो सकता है निकालने वाला निकाल ले। जय श्री कृष्ण। तो डाल जाए हमारी माने तारे थकाड़ेंगे 2-3 मिनट डाल पातो तो ती बापड़ी रड़वा मन जी हुगी रही थी शांता आवते नळी शांता सीताफळा तोडवा जावा बगीचाમાં जतरी डाल बाबा आयते जो सीताफळा तिहा तोडीने ती गाडो दिन जे आळे पछा काचरा सीताफळा तोडला या मेल दादा पानी भरवा जावा वावडी पर पानी भर लाओ आओ डाला ने गए पानी भर लाओ रेशम गई चाहरा वावड़ी पर ने तीन में किटुकिन छपाटे घर की बात बाहर की बात क्यों करूं जब घर की बात है तो फिर बाहर की बात क्यों बोलूं है कि नहीं सही बात है कि नहीं जब घर की बात बहुत सारी तो बाहर की बात क्यों करें पहले अपने से फिर दूसरों से। तो राती 3 आई जी लाडी करती ते गाता सीताफळ बहीण लाडी निकली जी गई थी आंबड़ी ना 2 फळ्या छे एक पछली आंबड़ी ने अगली आंबड़ी तो पछली आंबड़ी में आमूल रही छे तो ता सारी ज्यादा भिलाला परिवार छे અને अगली आंबड़ी में आखा अपना बारेला छे राखेला तब ता केनो कई रिश्तो तो चा जंती सुई जी और वेगी उठी चाय वाई पी थी मेक की ठुकी बाहर जाती थी माई के बड़ी आदर डुमकी बाजे वो बेन छमके जो ने क्या कैसे गाते हैं ये लोग मुझे आता है सब क्योंकि मैं वो परिवार में चला हूँ मुझे सब आता है तुम ये सब इनकी कृपा है। तो अब महाराज वहां गई उसकी माँ बिचारी झाड़ू लगा रही અને આમરે ડાહરિયા આઈસ આમ દાલ બાબાની સાસુ બહારવા મંડરી આંગણામાં નહીં આમે ડાહરી લીજા ને ખૂટે બિલ ગાડે દી કે તી બહારવા મંડરી કે ચાંદા हिट पड़ी के फोड़ फपड़ा मन दी के काली छोरी आवी ने कई केडी ने राय के फपड़ी मारे दे दलू के काय के कुछ कारण थी बाहरवा में आइस बाहरवा मंदिर थी ने અને ती डाली पहले ती लाइलूर ने डाली उतरी 3 बार गोथली एक नाती मायके तो फुलावा भी कतरे ले जाके तो एक घाघरू ने एक उड़नी एने कहा अब ती गोजरू सब मालूम तुम ऐसे मत सोचो ये साड़ी और लुगड़ा पहन रखा वैसा ही नहीं। हाँ ज्यादा देते भी नहीं। हाँ एक साड़ी ने लुगड़ो आई साड़ी लुगड़ो ने घाघरी पहनी एम थोड़ी अब तुम एम में हो मैं तो एम में भी नहीं हूँ तुम तो एम में पढ़े हो मैं तो एम में भी नहीं हूँ
बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो डाली है मिलकर देती के ता बाहरा मंडती ना तब फोड़ फोड़ फोपड़े का खामड़े मुंगा पड़े के छोरी छोरी खोई जो मारे दे दो तू मुर्दे भाई के ता क्या के काल दे दो शाम तू के तो तार के हमरे से करे नहीं के काल दे दो तने काल ठुकलो ली ना हमरे तने चापा रही रे तो हो के ते हे तरह पर पियाचा हावा मेंढ्या के आणि ह्यो मेढा लावू जायला तू के पाना एतरू ठोकलू के मानो ते जा दे जा चापा आहे तोत्रे बर ठुकलू की तानी चापा आहे वाईटिन आया चापा आहे तीन गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ये अर्धांगिनी शक्ति ऐसी होती है, ये कभी भी लीला कर सकती है भाई, ये कभी भी लीला कर सकती है। वर मानू में वास्तव में यही दुर्गा है, यही भवानी है, यही जगदम्बा है। ये ना हो कि हम 5000 की मूर्ति पंधाना से, बोरी से, धुलकोट से, ब्राह्मणपुर से माता जी की मूर्ति खरीद के ला रहे और हमारी घर की दुर्गा को मार करके हम ससुराल भगा रहे। अब मैं उसका विरोध करता हूँ। अब तुम हंस रही, अब ध्यान से सुन लो। तुम ये जितने भी डंगरे बैठे सब, हाँ भवानी तो हो गई, उनको तो निपटा दिया हमने। सपाटो लेके तो छपाटे तरी लेके आए। अब तुम बचे हो, है ना? तो 5000 6000 की मूर्ति ला करके हम पूरे गांव में चंदा करते, 1-1 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, और पूरा गांव मिलकर के एक जोगो माता जी की स्थापना करते। मुक्ति माता पची होती, पंडित फलाना ढिमकाने, सबको करना चाहिए। संस्कृति है, मर्यादा है, सनातन धर्म की पावन परंपरा है। धन्यवाद है उस परंपरा और संस्कृति को, ताली बजाओ उस परंपरा के लिए। लेकिन हम यहाँ तो इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, और जिस दिन हमारी भवानी, जिस दिन मिट्टी की मूर्ति, जिस दिन वो अपने बनाए, अपने हाथों से इंसान के हाथों से बनाई हुई मूर्ति की मां को ला करके जब हम हमारे गांव के बीच में बिठा रहे, और जब कोई भाई उसी नवरात्र में अपनी अर्धांगिनी, अपनी ही पार्वती को मार ठोक करके किसी भी जरा से काम के बहाने, जरा से काम के उससे लेकर के सारी दुनिया के सामने चौड़े मैदान में मारता है उसको, तो उसको रोकने के लिए कोई नहीं तैयार था। क्यों? कि वो मुसलत हराम को ऐसा रहता, मेरे घर वाले में कुछ भी करो तो कौन होता हाथ लगाने वाला। लेकिन देना उसकी भी कान पट्टी में। ये धर्म नहीं कहता है, धर्म ये कहता है, धर्म ये नहीं कहता है कि मिट्टी की मूर्ति लाके बिठा लो, उसकी खूब आरती पूजा करो, और घर में तुम्हारे माँ बाप भूखे प्यासे तड़प तड़प के कीड़े जैसे मर रहे। माता जी को सुबह शाम तुम फल फूल चढ़ाओ, मिठाइयां चढ़ाओ, और घर में जिन्होंने अपने को जन्म दिया, जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में पाला पोसा, आपने किसी माँ को देखा है जो माँ अपने बच्चों को 9 महीने तक अपने पेट में पालती है? नहीं देखा। लेकिन वही जानती है जो अंदर पालती है, वही जानती, अपन नहीं जानती मेरे भाई बहन। तो जिस माँ ने हमको 9 महीने तक पेट में पाला पोसा, आखिर में जन्म होने के बाद भी रात में जब बच्चा सोता है तो देखती नहीं है, समझती है। वो जब बच्चा रात में माँ के साथ सोता है और जब बच्चा रोता है तो देखती नहीं, वो समझती है। और वो समझती है तो उसकी समझ में ये आता है कि यह पेशाब कर दिया है तो इसको सूखे में सिलाऊं और मैं गिले में सो जाऊं। जब माँ कहीं मजदूर करने के लिए जाती है तो खेत की मालकन उसको कहीं फल्ली खाने को दे, कहीं काकड़ी खाने को दे, या उसके घर से कुछ अच्छा खाने को दे, तो खुद नहीं खाती, साड़ी के और नाती के पल्लू में बांध के अपने बच्चों के लिए घर लाती। मेरे भाई बहन, ये माँ की लीला है, ये माँ की दया है। और आज हम, धन्यवाद है, आप खूब करो, करना चाहिए, लेकिन पहले अपने घर से, जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया वो माँ बाप कोने में पड़े हैं और वह मूर्ति को हम मैदान में बिठाए, उसी प्रकार हमारे माँ बाप को भी हम मैदान में बिठाए। मेरे भाई, सेवा करें माँ बाप को। धर्म ये नहीं कहता कि जिंद बाप को रोटी न देवे, मरे बात पछतावे, मुठ भर चावल कहूं, घर पर फेंके तो कौवे को बाप बनाओ। धर्म ये कहता है कि जहां तक हो सके वहां तक तुम जिंदे को ही खिलाओ, जीते जी जो आशीर्वाद नहीं दिया वो मरने के बाद क्या खाक आशीर्वाद देगा।
बात खा का आशीर्वाद देगा मेरे भाई बहन। पैसे कमा कमा के लाख तुम इकट्ठे करो, पैसे कमा कमा के तुम लाख इकट्ठे करो, माँ बाप को तकलीफ हो गई, 1 रुपए की गोली नहीं खिलाए तो लाख तुम्हारे खाक में चले जाएंगे, और लाख लाख नहीं भाई। ये संस्कार सुनेंगे तो फिर ये जो मैं आज कह रहा हूँ, मेरी व्यासपीठ कह रही है, मेरे गुरुदेव का जो प्रसाद बांट रहा हूँ, ये प्रसाद आप ग्रहण करो, इसे सुनो। सुदामा भाई कीड़ के आया संस्कार समय हाथ, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी सेवा करे। तुम तो तुम्हारे माँ बाप को ऐसे नहीं करते होंगे, और इस तरह से करते भी हो तो नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर आज की संध्या की बेला और व्यासपीठ के ऊपर बैठ के प्रार्थना करूं कि यदि माँ बाप को ऐसी तकलीफ देने के बजाय श्री वृंदावन धाम पालाश्रम में ले आना, हम माँ बाप जैसी सेवा करेंगे, उनकी भगवान का नाम लेंगे, वो हम करेंगे। आज तुम्हारे साथ में तुम्हारे माँ बाप है तो तुमको अहंकार है, लेकिन आज हमारे साथ हमें हमारे माँ बाप नहीं है तो हमको दुख है मेरे भाई, दुख है, पीड़ा होती है। धन्यवाद है उन माँ बाप, उस माँ के लाल को। माँ अपने हाथ से नहा नहीं सकती। धन्यवाद है उस बहू को। धन्यवाद से तीन ववे ने कि ती वो अपने सासू ने वार उंगड़ावे, तीने खवाड़े, तीने माई दादी ने तेम सेवा करे, मारी व्यासपीठ तीने दीदी हाथ से आशीर्वाद आले। बहनों, आज तुम्हारी सास है, कल तुम भी किसी की सास बनोगी। आज अपनी सास की सेवा तुम करोगी तो कल तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा करेगी। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जिस कर्म करे तसे फल चाखा। आम लगाओगे तो आम खाओगे, बबूल लगाओगे तो कांटे के दर्द खाओगे। धर्म ये नहीं कहता है अपने माँ बाप को भूखा मारो और घर में से 1 क्विंटल अनाज भंडारे में दे दो। कदापि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न नहीं रहेंगे, कदाचित माता जी आपको आशीर्वाद देने वाली नहीं। धर्म ये कहता है कि माँ बाप के कपड़े फट गए हो, आप उनको 1 जोड़ कपड़े ला के दो, नहीं महंगे तो सस्ते 100 रुपए की ही साड़ी पहना दो, भले तुम 15,000 का जींस पहनो, हमको कोई लेना देना नहीं। जिस समय माँ बाप के हाथ पैर काम नहीं करते, उस समय आपके हाथ पैर काम करते हैं। जिस समय माँ बाप अपने हाथ पैर से अपनी स्वयं की सेवा नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार जब हम तुम सब पैदा हुए थे तो अपने हाथ पैर से अपन भी अपनी खुद की सेवा नहीं कर पाते थे मेरे भाई। समय को देख के पलटी मार दिया करो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे काम सुन के देख के नहीं करे जाते हैं, ध्यान से भी करे जाते हैं। हमको किसी ने नहीं कहा साधु बन जाओ करके, और साधु बनने के लिए बहुत काम करना पड़ा, कभी कुएं में कूदना पड़ा, कभी फांसी पे लटकना पड़ा। कुछ लोग गए थे, मैं दिखाया था उनको, हाँ ये रतन बाबा ये लोग गए वहां, मेरे वहां आमड़ी कार्यक्रम हुआ तो मैं इनको बताया, मैं बोला देखो इमली के झाड़ के ऊपर फांसी लटका, मरने के लिए नहीं, साधु बनने के लिए। इतना बुद्धिजीवी क्या मरने के लिए लटकेगा? हमारे सुदामा भाई जब हमारी बहन को हमारे जमाई जी परेशान कर रहे थे तो उनको ले गया था, वो देखो तुम दूसरे की तो मत मानो पर वो देवता की तो मानो, वो सुदामा भाई की, उनको मैं खुद दिखा के लाया। और मैं हमारे माँ बाप के सामने कहता हूँ इनको देखो, तो बोलते महाराज मत बोला, हमको शर्म आती है। तो शर्म आती तो क्यों नहीं, पहले साधु बने, पहले साधु बने तो चिमटी नहीं बांधते पीछे। और जल्दी मेरे भाई बहन, इतना बुद्धिजीवी व्यक्ति, संत बीज पलटे नहीं युग पिक जाए, अनंत ऊंच नीच घर जन्म दे, फिर भी संत का संते। लेकिन जिसके आंखों में मोतिया बिंद हो गया है, उसे क्या खाक दिखेगा कि ये साधु है कि स्वादु है। अब मरने के लिए लटकता तो वहां कौन रोक रहा था, लटक जाता, लेकिन लटक गया। फिर मैं बोल रहा हूँ देखो मैं मर रहा हूँ, मरने वाला व्यक्ति बोलता है मैं मर रहा हूँ। मैं तो इसलिए लटका था, मारा बाबा ने चूतरी जा न जात्रो बन जा, महाराज बन जा। गेहूं काट रहे थे सब, गेहूं काट रहे थे, मैं मरवा बन रही हूँ, फांसी काटे मैं मरना बन रही हूँ, खुद वाचाड़ जीवाड़ो आए तो वाचाड़ो आओ, सब आ गए तोड़ के, आ गए तोड़ के, क्या फर्क पड़ता, ये भी एक लीला है।
जब भगवान श्री कृष्ण अपने को जीवन जीने की कला सिखाने की लीला करे, तो हम भी सोचे कि हमारे आदिवासी समाज में एक साधु चाहिए ताकि इनका सीना और मस्तक ऊंचा हो। और क्या मिला महाराज? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये कौन है? ये सब तो मेरे ही है, मेरे गुरुदेव के तो है। भूखा रहने नहीं देते, प्यासा रहने नहीं देते, दुखी रहने नहीं देते, अकेला रहने नहीं देते। फिर क्या नहीं मिला? बापूजी कहते थे जिसकी लागी लगन वो तो उसी में मगन है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। फकीर है, कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है। संतोष भाई अम्बा जाना है तो गाड़ी तैयार। संतोष भाई मोबाइल में बैलेंस खत्म है तो गोलू अग्रवाल तैयार। सुदामा भाई समिति के लोग सुन नहीं रहे तो सुदामा भाई तैयार। बाबा जी अभी तो सुदामा भाई भी तैयार नहीं तो बाबा तैयार। भगवान अभी तो बाबा जी भी नहीं सुन रहे, भगवान तैयार। फिर कौन नहीं है साथ में? सब तो साथ में है यार, सब तो साथ में है। बस दिल से मान, और दिल की बात तो दिल भर जाने। महाराज नुंगरा क्या खाक जाने मेरे भाई बहन। इसलिए भजन कर ले रे, भजन कर ले हमारी चामरानी पुतली, भजन कर ले, भजन कर ले रे, भजन कर ले हमारी चामरानी पुतली, भजन कर ले। बस हो गया। बस ये जो पुतला है चामड़े का पुतला है मेरे भाई बहन, और सबको पता है ये एक मृत्यु का हिस्सा है। वो खड़ी है अपना हिस्सा लेने के लिए, खड़ी है। आप तैयार हो जाओ, बस आप तैयार हो जाओ। मृत्यु तो सदा सोसाहित आपके सामने खड़ी है। क्यों? कि शरीर में उसका भी हिस्सा है। बस आप तैयार हो जाओ उसको सौंपने के लिए। कई लोग तैयार हो गए, कोई रास्ता लेके तैयार हो गए। मैं नहीं तैयार था, बरो मेरे पर लांछन नहीं लगाना। जरूर जरूर नाटक तो की थी, लेकिन जोगी वाली नाटक थी, वो रोगी वाली नाटक नहीं थी। नाटक जरूर थी लेकिन जोगी वाली थी, रोगी वाली नहीं थी। और फिर अमृत आई एक वर्ष भया हिना पूरा कोई दे जातु जी पाल बाखुन मरे मा एक ते तीनु मरजियो तीयु बापड़ो छुरा ने लाडे ने आपनो छुड़ीन जाए नहीं जो तीयु तो देखवा नहीं जोड़ तू, एक मर्जी तीयु तो देखवा नहीं जोड़ तू। हमारे एक बड़े भैया शांत हो गए, एक स्टूडेंट में बहुत अच्छे थे। वो पाल सबसे पहले वही गए थे, तो बापूजी की छोटी सी फोटो लाए थे। तो वो फोटो फिर वो शांत हो गए, फिर मैं उस फोटो को मेरे यहाँ ले आया। तो बस फोटो से ही दीदार किया महाराज, बापू से तो कहाँ मिला। और बापू से दीदार हो जाता तो ना जाने और क्या हो जाता। तो हमने डाली आई के मेरे पिताजी को भाया एक वर्ष भैया हिना छोरा ने की दे कि हो बेटा महाराज बन जा जी बाखन मारे तरू ना एक कुछ छोरो छे कम से कम महाराज बन जा है तो डोला सामने रहे देख लो आओ जाओ जाओ एक मस्जिद हुई तो देखो नहीं जो ठेकू जैती मेरे भाई। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो इसलिए मृत्यु को निमंत्रण नहीं देना, उसको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती है। क्या पता वो कब उठा ले जाएगी, मौत की आंधी गजब की आएगी, कब उठा ले जाएगी कोई भरोसा नहीं। इसलिए धर्म धर्म करो। और धर्म का नाम केवल हिंदू नहीं है, हिंदू तो है ही। धर्म का नाम केवल हिंदू नहीं है, हिंदू तो है ही। लेकिन धर्म का नाम है आपके कर्म, आपका धर्म बोलता है। सुदामा भाई अपना धर्म, अपना कर्म, अपना धर्म बोलता है। ससुरे और सासू का धर्म अलग अलग है, सासू बहू का धर्म अलग अलग है, बेटे बाप बेटे का धर्म अलग अलग है। भगवान भगवान की जगह तो भक्त भक्त की जगह। बेटा का धर्म अलग है, बाप का धर्म अलग है। अब यहाँ तो बाप रे बाप से बड़ा बेटे का धर्म हो गया है। बाप यदि सिगरेट भी पिए तो बटन वाली बीड़ी पिए,